बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो जश्न आज़ादी हम हर साल बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। असल में जश्न आज़ादी मनाने का मतलब ये होता है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को ये बता सकें कि हमारा नज़रिया क्या था और उस नज़रिए को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने कितनी क़ुरबानियाँ दी। इस वतन को हासिल करने के लिए, यहाँ आकर आबाद होने के लिए किस हद तक किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन आज एक छोटा सा सवाल है और इस सवाल में छुपे हुए बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। वो मैं चाहूँगी कि हम सबको अपने आप से पूछने भी चाहिए और उनका हल भी तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिस वतन को हासिल करने के लिए हमने इतनी क़ुरबानियाँ दी थी, यहाँ पर आने के लिए, यहाँ आबाद होने के लिए, आज हर शख्स, हर इंसान जो कि अपने आप को बहुत मुहिब्बे वतन कहलाता है सबके सामने, वो शख्स हर वक्त हर लम्हा ज़हनी तौर पर अंदर ही अंदर तैयार है कि जैसे ही उसको मौका मिले वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं दूर चला जाए, किसी और मुल्क में आबाद हो जाए। तो फिर वो जश्न आज़ादी किस दिल के साथ मनाता है, वो किस तरह से फ़ख्र महसूस करता है कि वो आज़ाद है, इस मुल्क में खुश है, और जश्न आज़ादी पर वो कैसे रंग बिरंगी झंडियाँ लगा लेता है, रोशनियाँ जला लेता है, जबकि उसका दिल अंदर से बुझा होता है। एक आम इंसान कि जो इस आस पर, इस उम्मीद पर इस वतन में आबाद हुआ, अपना सब कुछ छोड़ आया दूसरे मुल्क में कि यहाँ पर उसको वो सब कुछ मिलेगा जो वो सोचता है, और यहाँ पर लाखों लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, इलाज के लिए दवाई मुयस्सर नहीं है, और फिर भी वो मक़रूज़ है, फिर भी उसका बच्चा बच्चा जो है वो मक़रूज़ है। ये कैसी जश्न आज़ादी है कि जिसमें एक दूसरे के साथ मुनाफ़क़त, भाई भाई को, बाप बेटे को, बेटा माँ को एक दूसरे की इज़्ज़तें छीनने पर, एक दूसरे को मारने पर मजबूर हो चुका है। ये कैसा मुल्क है कि जहाँ पर हर किसी की ये कोशिश होती है कि उसको तो हर तरह का प्रोटोकॉल मिले, उसके बच्चे को हर चीज़ मुयस्सर आए, लेकिन दूसरों के मुँह से वो निवाला भी छीन लेना चाहता है। ये कैसा मुल्क है, ये कैसी आज़ादी है कि जहाँ पर बेटियाँ न ज़िंदा महफूज हैं और ना ही कब्र के अंदर महफूज हैं। ये कैसी जश्न आज़ादी है कि जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ जुल्म होता है, जहाँ पर घर में काम करने वाली मुलाज़माओं के साथ भी जुल्म होता है, और अगर बेटी किसी जगह पर जाकर काम करती है, वो चाहे कोई दफ्तर है या कहीं पर वो तालीम हासिल करती है, वो वहाँ पर भी महफूज नहीं है। किस चीज़ की जश्न आज़ादी मनाएं, किस चीज़ की खुशी को सेलिब्रेट किया जाए, कैसी खुशी को मनाया जाए कि जहाँ पर ना हमारी बेटी महफूज है, ना हमारा बेटा महफूज है, ना हमें इस चीज़ की आज़ादी है कि हम आज़ादी के साथ मसाजिद में जाएं और नमाज़ पढ़ सकें। कभी कहीं पर खुदकुश हमला होता है, तो कभी कहीं पर हमारी जो फोर्सेस हैं उनको ही निशाना बना लिया जाता है। तो इस तरह के हालात में जब हर तरफ जो है वो आहो बका होती है, और छोटे से लेके बड़ा तक जो जहाँ पर जिसका जितना बस चलता है वो उतनी ही बेईमानी करने की कोशिश करता है। मसलन इतनी सारी जो बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम किस तरह से कितनी मुनाफ़क़त के साथ हम जश्न आज़ादी मना लेते हैं। महज़ झंडा लगा लेना, झंडियाँ लगा लेना, सीने पर जो है वो बैज सजा लेना, और वही दिल, वही सीना जिसके अंदर हम वो तमाम बातें और वो तमाम मुनाफ़क़तें लिए हुए हैं कि जिसमें हम सिर्फ़ अपना फ़ायदा चाहते हैं, जिसमें हम ना अपने लोगों का फ़ायदा चाहते हैं, ना अपने वतन का फ़ायदा सोचते हैं। लोग बेचारे जो बहुत सी क़ुरबानियाँ दे के आए, वो ये सोच के साथ आए थे कि शायद हमारी आने वाली नस्लें उनकी इन क़ुरबानियों को अच्छे तरीके से आगे लेके चलेंगी और उनकी क़ुरबानियों का सिला मिल जाएगा। लेकिन अफ़सोस ये है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि क़ुरबानियाँ दी क्या गई थीं। बजाय इसके कि कौमी दिन के ऊपर हम अपने बच्चों को उन तमाम माज़ी की बातों से आगाह करें और अपने कामों के ज़रिए उनके अंदर वतन की मोहब्बत पैदा करें। हम ऐसे काम करते हैं कि आज बनने वाला हर डॉक्टर, हर इंजीनियर ये चाहता है कि वो मुल्क छोड़कर बाहर चला जाए। तो इस जश्न आज़ादी के मौका पर अपने अंदर जो कदूरतें हैं और जो हमारे अपने अंदर ख़ामियाँ हैं, उस पर एक दफ़ा गौर करके देखिएगा कि हमने क्या किया है, और फिर जश्न आज़ादी मनाइएगा।